नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे अनोखे और हैरत अंगेज मंसूबे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने माहिरीन माहौलियात से लेकर आलमी मीडिया तक सबको चौंका दिया है। ये मंसूबा किसी मशीन, फैक्ट्री या जदीद टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि खरगोशों का है। जी हाँ, बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे ने अपने मुल्क के वसी सहरा में एक ही दिन में 12 लाख खरगोश छोड़ दिए। लेकिन आखिर क्यों? इस फैसले ने दुनिया भर की नजरें अपनी तरफ क्यों खींच ली? क्या ये कदम बर्किना फासो की किस्मत बदल देगा या इसे एक नए बहरान में धकेल देगा? आए इस हकीकत को जानते हैं और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आगे बात मजीद दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे ने दारुल हुकूमत ओगादोगो में मीडिया से खिताब करते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सरजमीन और अपने सहरा की किस्मत बदल दें। इसके फौरन बाद इन्होंने ऐसा ऐलान किया जो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इन्होंने कहा कि हुकूमत एक बड़े रकबे के सहरा में 12 लाख खरगोश छोड़ने जा रही है। ऐलान सुनते ही मुल्क के अंदर और आलमी सतह पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे एक माहौलियाती शाहकार कहा तो कुछ ने शदीद तनकीद की कि ये फितरत के साथ एक खतरनाक खेल है। मगर ट्राओरे अपने फैसले पर मुकम्मल पुरएतमाद नजर आए। इनके नज़दीक ये मंसूबा सिर्फ खरगोश छोड़ने का नहीं बल्कि एक सब्ज इनकलाब की शुरुआत है। बरसों से बर्किना फासो का माली खत्ता खुश्क साली, रेत के तूफानों और बढ़ते हुए सहरा का शिकार है। खेत बंजर हो गए हैं, जमीन सख्त हो चुकी है और दरख्त तेजी से गायब हो रहे हैं। लोग अपने गांव छोड़कर रोजगार और पानी की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। ट्राओरे जानते थे कि अगर इस अमल को ना रोका गया तो चंद दहाइयों बाद मुल्क का एक बड़ा हिस्सा रहने के काबिल भी नहीं रहेगा। इसलिए इन्होंने माहिरीन माहौलियात के साथ मिलकर एक गैर रिवायती मंसूबा बनाया। मंसूबा ये था कि सहरा के एक बड़े हिस्से को घेर कर एक माहौलियाती जोन बनाया जाए जहाँ लाखों खरगोश रहें। खरगोश अपनी आदत के मुताबिक जमीन खोदते हैं, सुरंगें बनाते हैं और मिट्टी को ढीला करते हैं। इस अमल से मिट्टी में हवा और नमी का गुजर मुमकिन होता है जो बंजर और सख्त जमीन को रफ्ता रफ्ता काबिल काश्त में बदल देती है। ट्राओरे के मुताबिक दुनिया में बंजर जमीन को जरखेज बनाने के लिए महंगी ज़राई मशीनें और ट्रैक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं जो मिट्टी की जड़ों तक हल चलाकर इसे नरम करते हैं। लेकिन ये अमल लाखों डॉलर्स का खर्च मांगता है। अमीर ममालिक ये बर्दाश्त कर लेते हैं मगर बर्किना फासो जैसे वसाइल की कमी वाले मुल्क के लिए ये एक नाकाबिल अमल ख्वाब है। ऐसे में मशीनों पर पैसा लगाना अवाम की बुनियाद जरूरियात को नजरअंदाज करने के मुतर्रादिफ था। लिहाजा इन्होंने एक फितरी रास्ता चुना, ऐसा तरीका जिसमें कुदरत खुद काम करे और इंसान सिर्फ माहौल साजगार बनाए। माहिरीन की मशावरत से ये तय हुआ कि खरगोश जो कुदरती तौर पर जमीन में बल बनाकर नरम रास्ते पैदा करते हैं इस मकसद के लिए बेहतरीन है। ये बारीक सुरंगें जड़ों तक हवा और नमी पहुंचाती हैं और ज़ेरे ज़मीन पानी के बहाव को बेहतर बनाती हैं। इस तरह चंद ही बरसों में सख्त पथरीली जमीन भी दोबारा जरखेज हो सकती हैं। ट्राओरे का कहना है कि अगर ये काम मशीनों से किया जाता तो शायद सिर्फ चंद किलोमीटर का इलाका ही बेहतर हो पाता, मगर खरगोशों के जरिए ये मंसूबा बड़े पैमाने पर कम लागत और कुदरती अंदाज में मुकम्मल होगा। बचा हुआ सरमाया पानी के ज़खायर बनाने, शजरकारी और मकामी लोगों के लिए रोजगार पैदा करने पर लगाया जाएगा ताकि माहौल भी बेहतर हो और आवाम की जिंदगी भी। ये मंसूबा सिर्फ जमीन को जिंदा करने का नहीं बल्कि मईशत को सहारा देने का जरिया भी है। अगर कामयाब हुआ तो बर्किना फासो आने वाले बरसों में खुराक में खुद कफील हो सकता है। ट्राओरे के मुताबिक ये ख्याल महज जज्बाती नहीं बल्कि दुनिया के दीगर खित्तों में होने वाले साइंसी तजुर्बात पर मबनी है। कुछ ममालिक में खसूस जानवरों के जरिए जमीन की साख्त बदली गई और सब्जा वापस आया, लेकिन ट्राओरे ये तजुर्बा अफ्रीका के सबसे सख्त सहराई खित्ते में कर रहे हैं। इस मंसूबे से हजारों मकामी अफराद को रोजगार मिलेगा। खरगोशों की देखभाल, इलाके की निगरानी, पौधे लगाने और पानी का निजाम बेहतर बनाने में लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। देहात को ये हक दिया जाएगा कि मुस्तकबिल में इस जमीन पर वो अपनी फसलें उगा सकें जिनका एक हिस्सा हुकूमत खरीद कर खुराकी ज़खायर में शामिल करेगी।
ये खरगोश 1 लाख हेक्टेयर सहरा में छोड़े जाएंगे, जहां इस वक्त सिर्फ 5% हिस्से में सब्जा मौजूद है, बाकी मुकम्मल रेत हैं। मंसूबा है कि 5 साल में कम से कम 80% इलाका काबिल काश्त बन जाएगा। यह हदफ सुनकर कई माहिरीन दंग रह गए। कुछ मगरबी मीडिया अदारों ने इसे महज एक सियासी शौकार दिया, लेकिन बर्किना फासो के अवाम के लिए ये एक रोशन उम्मीद है। इनके लिए ये महज माहौलियात का मंसूबा नहीं बल्कि बका की जंग है। तरावड़े का कहना है कि ये मंसूबा माहौलियाती तवाज़ुन बेहतर करेगा और बारिश के पानी को ज्यादा देर जमीन में रोकने में मदद देगा, जिससे ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद होगी और खुश्क कुएं दोबारा भर जाएंगे। इनका ख्वाब है कि एक दिन ये इलाके न सिर्फ सब्ज हो जाएंगे बल्कि यहाँ फल, सब्जियाँ और चारा भी उगेगा। इस तरह बर्किना फासो खुराक में मुकम्मल खुद कफील हो जाएगा। इस मंसूबे का एक पहलू ये है कि इसे अवामी शमूलियत का हिस्सा बनाया गया है। खरगोश छोड़े जाने वाले इलाकों में मकामी लोगों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। कुछ खरगोशों की निगरानी करेंगे, कुछ पानी के ज़खायर संभालेंगे और कुछ नए पौधों की हिफाजत करेंगे। इससे न सिर्फ रोजगार के मौके पैदा होंगे बल्कि लोगों का पानी, जमीन और माहौल से रिश्ता मजबूत होगा। तरावड़े के मुताबिक जब लोग अपनी आंखों के सामने जमीन को बदलता देखेंगे तो वो इसकी हिफाजत में मजीद संजीदा होंगे। ये मंसूबा नौजवानों के लिए एक अमली तरबियत गाह भी बनेगा, जहां वो कुदरती ज़राअत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के तरीके सीख सकेंगे। तरावड़े पुर उम्मीद हैं कि चंद साल बाद ये मॉडल अफ्रीका के दीगर ममालिक के लिए भी मिसाल बन जाएगा और वो भी महंगी मशीनरी की बजाय इस कुदरती तरीक़ेकार को अपनाएंगे। यूं एक छोटे से मुल्क का ये मुनफरिद कदम पूरे बरे आज़म में एक तहरीक में बदल सकता है। मगर सवाल ये है कि क्या ये सब आसानी से हो सकेगा? खरगोशों को काबू में रखना, शिकारी जानवरों से बचाना और मिट्टी को जरखेज बनाना, ये सब चैलेंजेस हैं जिनका जवाब आने वाले बरस देंगे। लेकिन एक बात यकीनी है, ये मंसूबा बर्किना फासो की तारीख का सबसे बड़ा माहौलियाती जुआ है और अगर ये कामयाब हो गया तो वाकई मुल्क की तकदीर बदल देगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।